दाम्पत्य जीवन पति और पत्नी दोनों का जीवन एक दूसरे पे आधारित होता है। सबसे प्रमुख बात, ब्याह में सबसे जो पहला कदम है, जो पहला मार्ग है, वह है विश्वास। दोनों पार्टनर को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे पर बिलीव होना चाहिए। जब तक दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा, गृहस्थ रूपी गाड़ी चल नहीं पाएगी। गृहस्थ रूपी जीवन में नित्य प्रति कोई न कोई विवाद, कोई न कोई झगड़ा समय समय पर होता रहेगा और आप दोनों के ही जीवन में अशांति होती रहेगी। एक दिन भी शांति से जीवन जी नहीं पाओगे, रोज नया नया विवाद, रोज नया नया झगड़ा। इसलिए दाम्पत्य जीवन में दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे पर, अपने पार्टनर पर भरोसा होना चाहिए। जब एक दूसरे पे भरोसा होगा तो गृहस्थ रूपी गाड़ी बहुत बढ़िया से चलेगी। विश्वास रूपी जो नींव है उसे कभी कमजोर मत होने देना। कभी भी अपने संगनी को अथवा अपने प्रियतम को कभी भी धोखा नहीं देना। ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है गृहस्थ जीवन को जीने का। और यदि आपने गृहस्थ जीवन में अपने पार्टनर को भ्रमित किया, उनको धोखा दिया, उनको आपने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया, उनकी निंदा करी, अपने मायके में फोन कर करके अपने पति की निंदा करी, अपने स्वामी की निंदा करी, बंधुओं ध्यान रखना, जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। क्यों? जिनके संग आपका जीवन बीतना है, यदि आप उनकी निंदा करते हो, अपने मायके में फोन कर करके मम्मी ऐसा हो गया, आज इन्होंने मुझे ऐसा बोला, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आ रही हूँ, हाँ बेटी आजा, मैं भेज रही हूँ किसी को। अरे भैया, जाकर करोगे क्या? अपना ही खुद का घर बर्बाद करोगे। और मैं सच कहूँ, बुरा ना लगे, बेटी के घर को बिगाड़ने में 95% माँ का हाथ होता है। भले बुरा लगे लेकिन सच है, मायका में माँ का हाथ होता है। 99% मारा है, हम 4% और बढ़ गए। 99% में माँ बुरी नहीं होती। मैं किसी माँ की निंदा नहीं कर रहा हूँ, माँ का वात्सल्य होता है। जब बच्चे का दुख सुनती है ना माँ, बेटी एक काम कर, उसने ऐसा बोला ना, तू फट से आजा, मैं सबको देख लूंगी, मैंने शादी किया है, मैंने तुमको बेचा नहीं है, मैंने बेचा थोड़ी ना तुमको, तुम्हारी शादी करी है, बेचा नहीं उनके हाथों में, एक काम कर तो घर आ जा। जब ऐसा शब्द सुनती है ना, उसके अंदर बल आ जाता है। बल क्या? कि हाँ मेरी माँ सही कर रही है, सही कह रही है, अब जो मेरी माँ कहेगी हम वही करेंगे। माँ ने साहस दे दिया, बल तो दे दिया, लेकिन ऐसा बल किस काम का जो बल आने पर मेरा घर ही बिगाड़ के रख दिया। वो भी माँ सही है अपनी जगह पे, अपने संतान का दुख देखकर वो बोल देती है, लेकिन ऐसा शब्द सुनने के बाद उसको अपने ससुराल को बिगाड़ने के लिए वो कदम बढ़ा देती है। तो उससे क्या होगा? भविष्य में आगे चल करके आपका ही घर बिगड़ेगा। और इसीलिए ससुराल में थोड़ा सा भी दुख मिले, कभी मायका में मत बोलना फोन करके, आज मुझे ये तकलीफ भई, आज मुझे ये दुख हुआ, ऐसा ऐसा बोला। कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, आप सब बैठे हैं, सब आप सब कभी भी जब आप सबका ब्याह हो जावे ना, हाँ तो कभी भी जाओ, कभी भी कोई तकलीफ होवे, कोई दुख दर्द होवे ना, तो जाकर वहां से फिर घर में फोन मत करना कि आज मुझे ऐसा बोला गया, ऐसा हो गया। नहीं, अपने जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। एक सूत्र याद रखना, जब सुख आवे तब भी एक सूत्र याद रखना, और जब दुख आवे तो भी एक सूत्र याद रखना। वह सूत्र क्या है? ये भी दिन एक दिन गुजर जाएगा। ये सूत्र याद रखना। जब ससुराल में कभी दिक्कत हो ना, तकलीफ होवे, हृदय में एक बात नोट कर लेना कि ये भी दिन एक दिन गुजर जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए ससुराल में जब भी रहो, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, आवश्यकता से अधिक नहीं। जहाँ पे आपको लगे कि इतना स्वीकार करने पर मेरा घर बन रहा है, मेरा घर उजड़ने से बच रहा है, वहाँ पर प्रयास अवश्य करो। हाँ, कोशिश अवश्य करो। किसी के बहकावों में आकर के, किसी के बातों में आकर के अपने घर को बिगाड़ो नहीं। हाँ, एक बार कहिए राधे राधे।